हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं गई थी मार्केट क्योंकि अब लग चुका है सावन। कुछ ना कुछ जरूरत के सामान लगे रहते हैं। मुझे लाने थे अपने घर का राशन और कुछ सामान मैं लेके आई थी मग्गा। मुझे एक मग्गे की बहुत ज़्यादा नीड थी क्योंकि किचन में है और बाथरूम वाला ख़राब हो चुका था। और टाइल साफ़ करने का ये जो आजकल चल रहा है ब्रूस, ये इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैंने देखा तो मैंने तुरंत खरीद लिया और बहुत दिनों से मुझे लाने थे अपने कड़े। तो अब वैसे भी सावन लग चुका है तो हमारी जो भी माताएं बहनें हैं ज़्यादातर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। तो मैं भी हर साल लेके आती हूँ। तो मैं इस बार अपने लिए कड़े और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लेके आई जो इन पे ना पेंट हुआ और हो रहा है। बहुत सुंदर लग रही है और पहनने के बाद भी बहुत हल्की हल्की सी हैं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और एक मैं लेके आई हूँ बर्तन रखने के लिए टोकरा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे घर का राशन। अभी मैं सारा नहीं लेके आई, जितना जरूरत था सिर्फ इतना ही ले आई क्योंकि अभी मैं और बनू ही है घर पे। टिया गई हुई है अपनी दीदी के यहाँ। तो जो जरूरत का सामान था, बर्तन मारने की साबुन, चीनी, सरफ, चाय की पत्ती, दाल, चावल वगैरह, नमक, मैं सब लेके आ चुकी थी क्योंकि जो जरूरत था वही लेके आई। जो घर में है वो नहीं मैं लेके आई। मुझे यही आदत है, जो जरूरत का सामान है सिर्फ वही लाती हूँ। दोनों के लिए लेके आई थी मैं बादाम और चने के दाने, अखरोट वगैरह सब कुछ। क्योंकि किचन में सारा कुछ सामान होता है ना तो अच्छा लगता है। चीनी चावल सब ले आई। और देख सकते हो आप, ये मेरा हो गया किचन का सारा सामान। अब मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की 1 महीने से पहले। और मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा जो टोकरा है ये स्टील का है, बहुत ज़्यादा भारी है। तो मेरा काफ़ी दिनों से बनता है कि मैं प्लास्टिक के जो आजकल चल रहे हैं वो लेके आऊँ। तो भाई मैं अपने प्लास्टिक के टोकरे से हो रही थी बहुत ज़्यादा खुश। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि नहीं, स्टील का टोकरा है ये, तेरा काफ़ी अच्छा है, भारी है। पर मुझे मन नहीं होता क्योंकि पहली तरह का है, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो अपना भाई फटाफट बर्तन लगाने कर दिए शुरू। जो कांच के थे वो तो मैं ऊपर कबड़ में लगा के रखती हूँ। ये डेली में जो मैं यूज़ करती हूँ कटोरी वगैरह वो सब गिलास हैं। तो मैंने अपना जो जरूरत के बर्तन है सिर्फ वही निकाले हुए हैं। 2 आदमी है घर में तो ज़्यादा बर्तन निकालो उतने गंदे होते हैं। तो मैंने जितने भी बर्तन थे फालतू वो रख दिए थे। ये है हमारे ठाकुर जी की गिलासी। और मैंने फटाफट बर्तन लगाने करे शुरू। और मेरे बर्तन लग चुके थे। ये था चक्कू। चक्कू रखना था मुझे अलग। तो कई बार ऐसा होता है हम टोकरे में रख देते हैं तो हाथ में भी लग जाता है। तो टोकरे में नहीं रखती हूँ कभी मैं, जो चम्मच का स्टैंड है उसी में रखती हूँ। और मैंने उठा के बर्तन रख दिए अपने स्लैब पे। और ये वाला जो टोकरा था, अब इसको रख रही थी मैं बाहर। मम्मी आएगी तो मैं इसको दे के आऊँगी बर्तन वाले के यहाँ। और उसके बदले में कुछ ले आऊँगी नहीं। मेरा मटका है, इसमें इतना ठंडा पानी रहता है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो बहुत पसंद है मटके का पानी पीना क्योंकि मेरा गला कहीं ना कहीं ख़राब रहता है। तो मैं तो ज़्यादातर मटके का पानी पीती हूँ। और फिर किचन का काम करने के बाद मैं चली गई टिया की कबड़ को ठीक करने के लिए। उसका क्या है, वो जब रहती है तो वो अपनी कबड़ में किसी को हाथ नहीं लगाने देती। उसके कपड़े इधर हो गए उधर हो गए तो वो कभी छेड़ने नहीं देती। मैंने देखा कि सबसे पहले उसका बटवा रखा हुआ है तो मैं देखते के साथ ही हंसने लगी। और फिर मैंने उसमें देखा तो उसमें 10-10 के 5-5 के उसने बहुत सारी खरीज रखी हुई थी। उसकी आदत है ना, जब इसके पास पैसे होते हैं तो वो सब जोड़ के रखती है, खरीज अलग रखती है और कागज वाले नोट वो सब अलग रखती है। मैंने सोचा कि वो आज वो नहीं है तो क्यों ना उसकी कबड़ की मैं सफाई कर दूं। मैंने उसके फटाफट कपड़े निकालने करे शुरू। और कपड़े निकालते निकालते मैं जैसे ही अपना पर्स देखा तो मैंने पर्स उठा के अपना ऊपर रख दिया क्योंकि मुझे पर्स की फिलहाल में जरूरत नहीं है। मुझे कहीं लेके नहीं जाना है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो हैंड पर्स होता है वो ले जाती हूँ, वरना नहीं। तो मैं उसके कपड़े निकाल के रखने लगी बाहर। रखते रखते मुझे बहुत देर हो चुकी थी। तो कितने ही कपड़े थे तो मैं थोड़े थोड़े निकालती रही और उन्हें धीरे धीरे करके अपना जो उसके टॉप है वो अलग किए मैंने, जो ड्रेसें हैं वो मैंने अलग की है। और जीन्स वगैरह वो सब अलग अलग करके सारे कपड़े मैंने उसके अलग करे। कुछ कपड़े उसके ऐसे थे जो वो पहनती नहीं है, वो मैंने अलग निकाल दिए क्योंकि जब वो पहनती नहीं है तो फिर ऐसे रखने में क्या फ़ायदा। मैंने सोचा किसी को मैं दे दूँगी। हालांकि वो अपने कपड़े ना किसी को देने नहीं देती है पर फिर भी मैं चोरी छुपे से दे देती हूँ। तो मैंने सारे उसके टॉप अलग किए, कपड़े अलग किए। तो कपड़े सारे मैंने लगा दिए हैं। और कपड़े लगाने के बाद मैंने हर ड्रेस अलग, सूट उसके अलग और जीन्स वगैरह सब अलग कर दिए हैं कि उसे ढूंढने में परेशानी ना हो। आने के बाद तो बोलेगी कि भाई मेरी अलमारी में किसने छेड़छाड़ की। फिर मैं उसकी रखी थी टैबलेट, तो उसको मैंने रखा एक तरफ। और ये उसकी डायरी है, ये उसके डैडी ने ला के दी हुई है। तो उसका कभी कभी मन करता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपना लिखती रहती है, नोट करती रहती है। तो उसे डायरी को देख के मुझे आगे टिया की बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि उसे गए हुए 8 दिन हो गए हैं। और उसके बाद जैसे मैं उसकी अलमारी में सफाई कर रही थी
तो मुझे दिखाई दिया उसका बाल स्ट्रेट करने का। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज शाम को करूँगी। फिर मैंने उठा के रख दिया एक साइड में। और सफाई के दौरान मुझे उसकी मिली किट, जब वो स्कूल जाती थी उसकी स्कूल की किट है, तो उसकी किट में मैंने देखा कि ना पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि वो उसने मुझे बताया था कि मम्मी ना मेरे ना पैसे रखे हुए हैं तो ध्यान रखना। मैं कहा ठीक है मैं देखूंगी। तो उस किट में सारे ही कागज के नोट थे। पहले सबसे पहले निकले 20-20 के, फिर 100, फिर 500। फिर मैं देख के बड़ा अचंभित हुई कि वो मेरे से बोल के लेती थी कि जरूरत है। तो वो ना चलाती नहीं, उसे पैसे बचाने का बहुत शौक है। जैसे उसकी मौसी है, नानी, मामा, मामी, कोई भी से मिलाई वगैरह के मिलते हैं तो सारे पैसे अपने जोड़ के रखती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पैसों को एक बार देख लूँ। ये है 500 का। और फिर मैंने देखा कि फिर नोट एक जगह है, तो वो भी मैंने देखे, वो भी 500 के ही थे। तो उसने ना मतलब अपने सारे पैसे जोड़ के रखे हो, इधर उधर कहीं खर्च नहीं करती। ऐसे जरूरत होती है वो मेरे से अपने डैडी से ले लेती है। और मैंने देखा कि भाई इसके पैसे हैं तो चलो क्यों ना गिन के रखूं। तो मैंने सारे पैसे देखे, निकाले और गिनना करा स्टार्ट, क्योंकि मुझे अब काम हो चुका था खत्म। मैंने सोचा सबसे पहले पैसे गिर गए नीचे, मैंने अपने चुचकार के उन्हें दे रखा। और ये सो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसे बाद में बताऊंगी, पहले मैं गिन ही लेती हूँ। तो मैंने सारे पैसे उसके एक जगह किए, सारे पैसों को खोला। उसने बहुत छोटी छोटी तय बनाई हुई थी। सारे पैसे मैंने लिए और मैंने उनको सारों को एक साथ गिना। तो उसके कितने पैसे थे कितने नहीं थे वो तो मैं उसे ही बताऊंगी। यही है कि उसने छोटी छोटी बचत से अपने काफी पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। तो बच्चों को ना ऐसी बचत जरूर करनी चाहिए। उसे शुरू से ही आदत है, वो अपने सारे पैसे जोड़ के रखती है। तो मैंने उसके सारे पैसे गिने, एक साथ किए और मैं कर ही रही थी। तभी गेट पे मुझे किसी ने लगाई आवाज। मैंने फटाफट पैसे एक जगह इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद मैंने उनको गिन के उसके वापस किट में रख दिया। और इतने में ही चली गई लाइट। लाइट जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी मैं उसकी किट को रख देती हूँ। तो उसके पैसे रख दिए मैंने उठा के। और भाई शुरू में जब किट खोल ली तो तब भी पैसे दिखाई दिए। और फिर मैंने क्या बोलते हैं उसके पैसे रख के और अपना किया काम खत्म। यही है मेरा दिनचर्या। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक डन जरूर कर दें। और हम औरतों का क्या है, यही घर में पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। मैंने लक्ष्मी जी को चुचकारा और लेके भगवान का नाम कर दिया अलमारी बंद। आपको बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा